आज एक अनजाने खौफ के साए में जी रहा है। वहां के मूल निवासियों को खुद के गुलाम होने का डर सता रहा है। ब्रिटेन के नागरिकों का कहना है कि देश में बढ़ रहे अप्रवासी उनकी आजादी छीन रहे हैं। इसी के खिलाफ लाखों लोग एक साथ लंदन की सड़कों पर उतरे। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लंदन की सड़कों पर यूनाइट द किंगडम नाम से रैली निकाली गई। गुस्से की इस लहर के पीछे ब्रिटेन के ही मूल नागरिकों की घटती संख्या है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वहां 73% आबादी मूल ब्रिटिश नागरिकों की है, जो 2050 तक घटकर 57% तक रह जाएगी। इस हिसाब से 2063 तक अपने ही देश में ब्रिटेन के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि तब उनकी आबादी 50% से भी कम हो जाएगी। ब्रिटेन को आज जो डर सता रहा है, कुछ वैसा ही हाल कभी लेबनान का था। इस मुल्क में कभी ईसाई बहुसंख्यक थे, जो अब अल्पसंख्यक बन चुके हैं। इनकी जगह मुसलमानों ने ली है। वेस्ट एशिया के इस देश में अब मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं। लेबनान वेस्ट एशिया का एक छोटा सा देश है। 1970 के दशक में इजराइल को छोड़कर ये इस क्षेत्र का एकमात्र गैर मुस्लिम बहुल देश था। वो लोकतांत्रिक देश भी था, और यही वह लोकतंत्र था जिसके कारण मुसलमानों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसकी सांस्कृतिक विविधता लाजवाब थी। ये मैरोनाइट ईसाइयों का एकमात्र घर था। लेबनान एशिया में बचे हुए आखिरी ग्रीक कैथोलिकों का भी घर था। जैसे ही लेबनान स्वतंत्र हुआ, पड़ोसी इस्लामी देशों ने उस पर आक्रमण कर उसकी डेमोग्राफी में परिवर्तन करके उसे इस्लामी देश बनाने की योजना बना ली। सच तो ये था कि 1971 तक लेबनान में ईसाई 52 से 54% थे, और उन पर लगातार मुस्लिम शरणार्थियों का आक्रमण था। मुसलमानों ने एक के बाद एक शहर कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले पश्चिमी बेरूत, फिर सिदोन, फिर टायर। ये प्राचीन ईसाई शहर पूरी तरह से इस्लामिक हो चुके थे। अब मुसलमानों की आबादी लगभग 44% हो गई थी। तभी उन्होंने गृह युद्ध शुरू कर दिया, जो 1991 तक चला, और जब ये समाप्त हुआ तब तक स्थिति उलट चुकी थी। मुसलमान बहुसंख्यक और ईसाई अल्पसंख्यक हो गए थे। स्थिति हर साल बदतर होती जा रही है, क्योंकि ईसाई हर साल अमेरिका की ओर पलायन कर रहे हैं। सत्ता में वर्चस्व को लेकर 1975 से लेकर 1990 तक चले गृह युद्ध ने लेबनान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ईसाई और मुस्लिम वर्चस्व को लेकर हुए इस गृह युद्ध में 1 लाख ईसाई मारे गए, और लगभग 10 लाख ईसाई देश से पलायन कर गए। फिलहाल लेबनान में ईसाइयों की तादाद 15% के आसपास है, और आज लेबनान को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। बात करें लंदन की, बता दें कि लंदन में भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बीते कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक लंदन में करीब 13 लाख मुसलमान रहते हैं, जो शहर की कुल जनसंख्या का लगभग 15% है। इन मुसलमानों में सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से आए लोगों की है। पूरे ब्रिटेन की बात करें तो मुसलमानों की आबादी लगभग 27 लाख है, जिनमें से लगभग 40% सिर्फ लंदन में रहते हैं, यानी करीब 10.8 लाख से ज्यादा। इनमें भी एशियाई मूल के मुसलमानों की संख्या लगभग 68% है। टावर हैमलेट्स, न्यूहेम, रेड ब्रिज और वॉल्थम फॉरेस्ट जैसे इलाके उनकी सबसे बड़ी बस्तियां हैं, जहां मुसलमान आबादी 30% से भी ज्यादा है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ब्रिटेन का ऐतिहासिक संबंध रहा है। आज़ादी के बाद और फिर 1960-70 के दशक में मजदूरों, फैक्ट्री कामगारों और अप्रवासियों की बड़ी संख्या लंदन पहुंची। बाद में भी शरणार्थियों, छात्रों और व्यापारियों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। अब ये लोग लंदन के व्यापार, राजनीति, शिक्षा समेत हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लंदन के मुसलमान कारोबार, खान पान, कपड़ा, टैक्सी, मेडिकल और काउंसिल जैसी जगहों पर सक्रिय हैं। इन इलाकों में मस्जिदें, खान पान की दुकानें, बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस समुदाय की स्पष्ट छवि बनाते हैं। कई इलाकों में तो मुस्लिम नेता और काउंसलर भी चुने जाते हैं। लंदन में अलग अलग समुदायों के बीच धर्म, राजनीति और पहचान को लेकर तनाव रहता है। लंदन में 13 सितंबर को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यूनाइटेड द किंगडम नाम की रैली निकाली।
सड़कों पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग उतर आए। इन्होंने प्रवासियों और मुस्लिमों के खिलाफ नारे लगाए। हिंसक झड़प में 26 पुलिस वाले भी घायल हो गए। प्रदर्शनकारी ब्रिटेन में अवैध अप्रवासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनकी मांग है कि अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर किया जाए। आपको क्या लगता है, कभी दुनिया के अधिकांश देशों को अपना गुलाम बनाने वाला ब्रिटेन अब खुद गुलाम हो जाएगा, और वो भी इस्लामिक ताकतों के द्वारा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।